करनी है जो भलाई, करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। करनी है जो भलाई, कर डालो वक्त पर तुम। इसको न टालो कल पर, कल का है क्या भरोसा। इसको न टालो कल पर, कल का है क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पर, इसका है क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पर, इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। माया है आनी जानी, टिकती नहीं कहीं पर। 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 राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा। राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पर, इसका है क्या भरोसा। इतरा न जिंदगी पर, इसका है क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। पानी का बुलबुला है, कब फूटे क्या भरोसा। भाई बहनों, दशरथ जी चुक गए। कहा ठीक गुरुजी, कल कर दूंगा सवेरे, इंतजाम करा लो, आज कल कर दूंगा। अनाउंसमेंट कर दिया, कल राम की गद्दी, भरी सभा में बोल दिया। अब घर घर में बधाई बजनी शुरू हुई। टेंट, पंडाल, गेट, चौक, ये सब सफाई सुथराई, है ना। सड़कें सब बाहर जाने लगी, सब लेके झाड़ू जुट गए और पूरा देश साफ होने लगा। आजकल तो खूब चल रहा है सफाई वाला काम, है ना। अपने माननीय पीएम साहब लगे हैं झाड़ू लेके। मेरे बापू को सुन रहा था अभी आज ही, बापू जी बोल रहे थे कि देश साफ हो, बड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश साफ हो उससे भी आवश्यक है इंसान के दिलों का द्वेष साफ हो। देश खाली साफ हो जाए और अंदर बैठा द्वेष न साफ हो पाए तो देश की सफाई भी होनी चाहिए, लेकिन दिलों में बैठा ईर्ष्या द्वेष भी साफ हो। बहनों भाइयों, तब तो भाई पूरे नगर में खबर छा गई, कल राम राजा, कल राम राजा। काल लगन भल केतिक बारा। काल लगन भल केतिक बारा। पूजे बेधे अबे लाश हमारा। पूजे विधि अभिलाष हमारा। सकल कहानी कब होई काली। सकल कहानी सब होई काली। विघ्न मनावई देव कुचारी। विघ्न मनावई देव कुचारी। अयोध्यावासी सब मगन हैं कि कब लगन, कल जल्दी आए, लगन का दिन आए, राम राज्य हो, कब हुई है काली, कब कल होगा, कब कल होगा। लेकिन ऊपर देवता लोग विघ्न मना रहे हैं। उनको टेंशन हो गया कि अगर राम गद्दी बैठ गए तो रावण कैसे मरेगा, राजा बन जाएंगे तो रावण मर गया। तो देवताओं ने माता सरस्वती को भेजा, जाओ देवी और जाके अयोध्या जी में कुछ ऐसा गेम बिगाड़ो कि राम गद्दी पर नहीं, राम जंगल में जाए, वनवास कराओ उनका, तब रावण मरेगा। और माता सरस्वती देवताओं की बहुत अनुनय विनय पर आई और मंथरा को ढूंढ करके और मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर गई। मंथरा को निशाना बनाया मैया ने और मंथरा सीधे वहां से हाँफती हुई भागी
आके कैकेयी को ऐसा उकसाया, उसको 2 वरदान मांगने की राय दे दिया कि तेरी सौत कौशल्या तेरे खिलाफ साजिश रच रही है। राम की गद्दी मांग लिया, करवा लिया उसने है। और जानती है कैकेयी तू, राम की गद्दी होते ही 2 काम होंगे। मैं अपने कानों सुन के आई हूं कि जो राम राजा बनेंगे 2 जीओ पास किए जाएंगे उसी दिन। पहला जीओ है कि राम के राजा बनते ही भरत को आजीवन कारावास और कैकेयी को कौशल्या की दासी। ये 2 बिल्कुल जीव बने रखे हैं। गद्दी राम की हुई कि मोहर लगी। तुम्हारी एक सौत कौशल्या तुम्हारे खिलाफ बहुत भारी वो रच रही है, क्या षड्यंत्र। अब कैकेयी तो डर गई। इस हिसाब से कहा उसने अपनी बात को, क्या करूं मंथरा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मंथरा ने कहा महारानी जी आपके 2 वरदान पड़े हैं महाराज जी के पास, वही मांग लो आज। एक वरदान में गद्दी भरत जी के लिए और दूसरे में राम को 14 साल का वनवास। तुम्हारी सौत ने तुम्हारे बेटे का अहित सोचा है, तुम उसके बेटे को जंगल भेज दो, अपनी सौत का सारा सुख छीन लो। ले वो सब सवत हुलासू, अपनी सौत का पूरा हुलास मार दो, उसके बेटे को जंगल भेज दो। और एक बात और सुनो महारानी जी, ऐसे मत मांगना वरदान। ये महाराज जी आएंगे, तुमको बहुत मनाएंगे, बहुत पॉलिशी करेंगे, लेकिन जब तक राम कसम न खाएं वरदान मत मांगना। जाओ को भवन में जाओ, महाराज जी के आने का समय होने वाला है, जाके लेट जाओ, आएंगे मनाएंगे, खूब मक्खनबाजी करेंगे, लेकिन जब तक राम कसम न खाएं वरदान मत मांगना। अब मंथरा की पढ़ाई कैकेयी को भवन में जाके लेट गई। सांझ के समय दशरथ जी महाराज दरबार से फ्री हुए, जब कैकेयी के महल में आए, दासियों से जानकारी मिली कि मंथरा कैकेयी कोप भवन में है। महाराज जी कोप भवन में पहुंचे हैं और जाके देखा तो काली काली साड़ी पहने कैकेयी लेटी हुई है। महाराज जी ने उसको ज्यों टच किया, परसद पान जो हाथ लगाया उसकी देह में मनाने के लिए, पति निवारई झटका मार दिया कैकेयी ने। महाराज जी को लगा क्यों गुस्सा है ये। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी ये भी एक ट्रिक होती है माताओं बहनों के पास कि कोई चीज़ मांगनी होती है, बढ़िया चीज़, कीमती चीज़, थोड़ा गुस्सा होने का वो अभिनय करती हैं। कभी कभी, सब जगह नहीं होता ऐसा है, कहीं कहीं ये भी ट्रिक होती है कि कोई काम निकालना हो, पति से कोई चैन मांगनी हो 2 तोला वाली, थोड़ा गुस्सा हो जाती है बीच में। और पति मनाता है, फिर मनाता है तो फिर कहती हैं फिर अब की दिवाली तो चली गई, होरी में जो चैन नहीं लाए हो 2 तोला वाला। तो ये भी एक ट्रिक होता है, यहाँ नहीं, शिवधाम में ऐसा कोई नहीं है। तो महाराज जी को लगा कि शायद यही कुछ एक्टिंग कर रही हो, कि खुशी का मौका है, राजगद्दी की खुशी छाई हुई है राम जी की, तो ये कुछ मांगना चाहती होगी इसलिए एक्टिंग कर रही है। कहा महारानी जी इतना खुशी का माहौल है, घर घर में गाना बजाना हो रहा है और तुम ये क्या रंग में भंग कर रही हो, कुछ मांगना हो तो मांग लो। हरस मांग मन भावत बाता, जो मन में हो मांग लो इस खुशी के मौके पर, जो वही मिल जाएगा आपको। आज मैं इतना खुश हूँ। तो कैकेयी ने कहा मांगो मांगो तो कहते हो, लेकिन देते होते कुछ नहीं हो। तो क्या मतलब, 2 वरदान पड़े हैं, कितने साल हो गए, बासी हो गए वरदान सब। 10 साल पहले आपने कहा था 2 वरदान देना चाहता हूं मैं, वो ड्यू पड़े हैं, वो तो दे नहीं पा रहे हो, और क्या उम्मीद करूं मैं आपसे। तो महाराज जी को लगा वही वरदानों की वो है इसके अंदर, इसलिए गुस्सा होने का कर रही है। कहा देवी तुम 4 मांग लो, 2 के लिए गुस्सा हो तुम 4 मांग लो। कहा 4 नहीं बस 2 ही दे दो तो बड़ी बात है। तो महाराज जी ने कहा महारानी जी मैंने जीवन में कभी राम कसम नहीं खाई है, मैं राम कसम खा के कह रहा हूँ, भामिनी राम शपथ सत मोही, मैं 100 राम कसम खा रहा हूँ, जो मांग लोगी वही दूंगा, लेकिन ये रंग में भंग मत करो। आनंद का माहौल है, इसको क्यों बिगाड़ रही हो सब। कई लोगों का स्वभाव होता है कि जब बाकी सब दिन बढ़िया रहेगा लेकिन त्योहार दिन नंगा। कुछ लोगों की फितरत होती है कि सब दिन बढ़िया रहेंगे, लेकिन जब घर में कोई फंक्शन होगा, कोई खुशी का माहौल आएगा, वो दिन जरूर नंगे करेंगे कि रंग पूरा भंग करना है। अरे मान लो कि थोड़ा अंदर चल भी रहा है तो यार कोई अच्छा माहौल बन रहा है तो उसमें थोड़ा हेल्प करना चाहिए इंसान को। लेकिन कुछ लोग होते हैं सब दिन चंगा और त्योहार दिन नंगा।
कहा देवी ये क्या इतना चंगा मौसम है और नंगे कर रहे इसमें, मांगो क्या चाहिए, राम कसम खा रहा हूं। तब कैकेयी ने मांगा 2 वरदान। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। मेरा पहला वरदान है महाराज जी, भरत ही टीका। जो गद्दी आप राम को देने की तैयारी किए हो वो गद्दी हमारे भरत को दो। तो महाराज जी तो हिल गए पहले वरदान में ही। देवी ये हमारी खानदानी परंपरा है कि बड़े को ही गद्दी मिलती है, बड़े ही अभिषेक को, बड़े का ही अभिषेक होता है, ये परंपरा है, राज खानदान की परंपरा होती है। मैं उसी परंपरा पे चल रहा था, लेकिन चलो आपकी मर्जी नहीं है तो मैं इसको पोस्टपोन कर दूंगा, भरत जी को बुलाऊंगा और उनकी गद्दी करूंगा। दूसरा वरदान, तपस्वी का वेश बनाए, विशेष उदासीनता के साथ राम जी 14 साल वन में रहे। अब दूसरा वरदान सुनते ही कैकेयी तो सुख, कैकेयी के मुख से दूसरा ही सुखी सुखी बात सुना जब, तो महाराज जी ऐसे सूख गए खड़े खड़े। कैकेयी तूने ये क्या मांग लिया? जो राम चराचर में किसी को अप्रिय नहीं है वो तुझे अप्रिय कैसे हो गए? तू राम को अपने से दूर कैसे कर रही है? और तू भले दूर कर ले कैकेयी, लेकिन मैं राम से दूर नहीं हो पाऊंगा। जीवन मोर राम बिन नाही, मछली पानी के बिना भले जी ले, दशरथ राम के बिना जी नहीं पाएगा कैकेयी। तो ये क्या करने जा रही है? राम का वनवास तूने क्यों मांग लिया? राम ने क्या बिगाड़ा है तेरा? तू ही कई बार बोली कि राम साधु है, योग्य हो गया है, अब गद्दी राम जी की कर दो। उन्हें तेरा ही कहा माना है और तू राम का वनवास कर रही है, क्यों? कैकेयी राम का वनवास क्यों कर रही है? इसका एक बहुत बढ़िया कारण है प्यारे। इसके लिए थोड़ा आध्यात्मिक विवेचन में चलना पड़ेगा आपको। कैकेयी राम का वनवास कर रही है कि कैकेयी ने मंथरा का कहना मान लिया है, इसलिए। अब कैकेयी और मंथरा का रिश्ता क्या है, इन दोनों का अर्थ क्या है, इसको जरा समझिए एक मिनट। रामायण के शब्दों में कैकेयी माने होता है कर्म, ज्ञान कौशल्या है, सुमित्रा भक्ति है और कैकेयी कर्म है। मैंने कल भी आपसे कहा था, कैकेयी माने क्रिया, कर्म, और मंथरा माने होता है लोभ, लालच। ये मंथरा कैकेयी की दासी थी बचपन से, और जब कैकेयी की शादी हुई तो ये साथ में आई थी, दासी बन के आई थी, ठीक है ना। एक सूत्र है कि मंथरा कैकेयी की दासी बन के रहे तब तक बहुत नुकसानदेह नहीं होती है, बहुत खतरनाक नहीं होती, लेकिन शर्त है कैकेयी महारानी रहे और मंथरा दासी रहे तब तक। और जब कैकेयी बोलती है कि तू जो कहेगी वही मैं करूंगी, जब कैकेयी मंथरा को गुरु बना लेती है अपनी, है कि जो तू कहेगी वही मैं करूंगी, परम कूप तू बचन पर, तू बोल दे मैं कुएं में गिर जाऊं, तू बोल दे तो मैं पूत और पति को त्याग दूं अपने। जब मंथरा की हम राय ले लेते हैं, हम माने हमारी कैकेयी। समीकरण समझ में आ गया? कर्म आगे रहे, लोभ पीछे रहे तो नुकसानदेह नहीं है। कर्म के पीछे लोभ किसी हद तक लाजमी है,
किसी हद तक नेचुरली स्वाभाविक है, होना चाहिए, तो होता है। हम लोग जीव हैं यार। कर्म के पीछे लोभ क्षम्य होता है, नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन कर्म के आगे जब लोभ होता है, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा, लोभ जो कहे वो हम करें, लालच हमारा जो कहे वही हम करें, तो फिर वो हमारा परम कूप, फिर कुएं में गिर जाएंगे, फिर पतन हो जाएगा। और उसका अंजाम क्या होगा? जो जो लोभग्रस्त कर्म हम करते हैं वो धर्म को जीवन से बाहर कर देता है। यही राम वनवास का रहस्य है। लोभग्रस्त क्रिया राम वनवास का कारण बनती है, धर्म च्युत कर देती है हमको। हम धर्म से क्यों च्युत हो रहे हैं? आदमी घूसखोरी क्यों करता है, बेईमानी क्यों करता है, दाल में पत्थर क्यों मिलाता है, दूध में पानी क्यों मिलाता है? मंथरा आगे है इसलिए। मंथरा आगे ना हो तो दूध का पैसा मिलता है यार। अगर प्योर दूध कोई दे तब भी वो 40 रुपया लीटर पा सकता है। और वो भी सुखी है, जो पिएगा भी सुखी, दोनों सुखी रहेंगे। यही धर्म है, यही राम है। और जब मंथरा आगे आ गई कि यार 5 किलो दूध है और 3 किलो पानी मिला दे तो 8 किलो हो जाएगा। हाँ, फिर 8 किलो माने तो अरे 8 पंचे 40, 400 रुपये। फिर जो मंथरा आगे आ जाती है तब दूध में पानी, दाल में पत्थर। हाँ? अगर इंसान की तनख्वाह 60,000 रुपये महीना है, कम है क्या? 60,000 तनख्वाह कम होती है मंथली? कम नहीं होती, बहुत होती है। इंसान नीचे मेज के हाथ क्यों डालता है? क्यों डालता है? 60,000 रुपये में उसका काम चलता नहीं है क्या? 80,000 रुपये कम होते हैं मंथली क्या? इंसान क्यों लिफाफा थामता है? मंथरा आगे है इसलिए। मंथरा आगे 670-72 नाम आज कोर्ट में पेश किए गए हैं काला धन वालों के। हाँ? क्या उनके पास पैसा कम है क्या? लेकिन फिर भी उनकी मंथरा आगे चल रही है, तो कितना और जमा कर लें, कितना और जमा कर लें। इंडिया की बैंकें फुल हो गई तो स्विस बैंक जमा किया था। हाँ? यहाँ जब सब फुल हो गया तो वहां जाकर जमा किया। मंथरा आगे है इसलिए इंसान भ्रष्टाचारी करता है। यही धर्म का निष्कासन है और यही राम का वनवास है। लोग पीछे रहे ठीक है, क्षम्य होता है, होना चाहिए थोड़ा बहुत। वो इंसान को क्रियाशील करता है। लोभ माना गया, लोभ कफ लोभ हपारा, लोभ को कफ माना गया है। और डॉक्टर साहब पूछिए, शरीर में कफ का भी काम होता है। और कफ न रह जाए शरीर में तो ये जो घुटना उठना है ये सब जाम हो जाएंगे। कफ इंसान को क्रिएटिव करता है, कफ इंसान को जरा दौड़ाता है आगे, ये सब मोमेंट करता है। कफ मोमेंट करता है। कब सूख जाए जोड़ों का मोमेंट खत्म हो जाएगा। लोभ इंसान को मोमेंट कराता है प्यारे। लोभ सूख जाएगा, इंसान बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा, उसका मोमेंट रुक जाएगा पूरे जीवन का। लेकिन लोभ पीछे रहे, धक्का मारे हमको तो ठीक है, तू जो कहेगा वही हम करेंगे, तो राम का जीवन से वनवास कर देंगे हम लोग। बहुत लोग कर रहे हैं, 80%, 90% लोग राम का वनवास कर दिए जीवन से, धर्म का निष्कासन कर दिए जीवन से। ठीक है ना? अब तो जब कैकेयी ने मांगा राम का वनवास, दशरथ जी बहुत मनाए लेकिन नहीं मानी कैकेयी। महाराज जी आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी। कान खोल के सुनो महाराज जी, चक्रवर्ती जी। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए। होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए। मोर मरन राउर अजस, नृप समझिय मन माय। मोर मरन राउर अजस, नृप समझिय मन माय। मोर मरन राउर अजस, नृप समझिय मन माय। अगर कल भोर होते ही राम मुनि के वेश में जंगल नहीं गए तो मोर मरन और राउर अजस, ये 2 काम कल होंगे। मैं आत्महत्या करूंगी और तुम संसार में बदनाम हो जाओगे कि जिस खानदान में प्राण जाए बर वचन न जाई चलता आया है। उस खानदान का एक राजा एक पुत्र के मोह में पड़ गया और अपना वचन भंग कर दिया। तुमने वचन दिया है जो मांगोगी वही दूंगा, अब दो, जो मांगा है वो दो, और नहीं तो राउर अजस। महाराज जी समझ गए कि कैकेयी नहीं बोल रही है, कैकेयी के भीतर मेरी मौत बैठ गई, वही बोल रही। उन्होंने कहा कैकेयी अब तू जो अच्छा लगे कर, लेकिन तू मेरे सामने से हट जा।
जो अच्छा लगे तो वही कर ले, लेकिन तू हट जाए यहाँ से, मैं तुझको देखना नहीं चाहता हूँ। अब कई कई साइड में हो गई। महाराज जी वहीं गिर पड़े, दशरथ जी गिर पड़े और राम राम पुकार के रो रहे हैं कि हे राम जी, कल भोर ही न करो, अब कल सवेरा न होने पाए, कल भोर हो जाएगा तो क्या अनर्थ हो जाएगा। अयोध्या जी में पड़े तड़प रहे हैं महाराज जी। ये कथा एक बात सिखाना चाहती है, प्यारे सीख पाओ तो ये कथा कहना चाहती है कि जब भगवान के पिता की सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाई, राम जी के बाप हैं ये दशरथ जी, भगवान के पिताजी हैं, आखिरी ख्वाहिश थी इनकी, आखिरी इच्छा थी कि इन बूढ़ी आंखों से राम जी को राजा बनने देख लूँ मैं। जब राम के बाप की सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो सकी तो आप और हम किस गिनती में आते हैं प्यारे। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि दुखी होने से बचना चाहते हो, इच्छाएं ही मत करो। इच्छा करोगे, राम का बाप पड़ा रो रहा है इच्छाओं के कारण ही, तो आप और हम तो कितनी बड़ी हस्ती हमारी आपकी। हाँ? रोने से बचना, इच्छा निकाल के भगाओ जीवन से, इच्छाएं कम करते जाओ, जीवन में शांति आती जाएगी। एक बात मैं कह दूं ना, लगे हाथों, अगर इच्छा न मार पाओ, न कम कर पाओ, न निकाल पाओ जीवन से, तो एक उपाय और है मेरे पास। संतों ने बताया है कि एक इच्छा और बढ़ा दो। अगर न कम कर पाओ बाई चांस तो एक और प्लस कर दो उसमें मेरे कहने से। तो जैसे कांटे से कांटा निकलता है ना, वैसे एक इच्छा जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको मिला दो जीवन में, और तो ये आपके जीवन की सारी इच्छाओं को निकाल के बाहर कर देगी। और वो इच्छा क्या है? मुझे भगवान की प्राप्ति करना है, मुझे भगवान को पाना है। ये इच्छा और मिला दो एक सारी इच्छाओं में, जहाँ इतनी इच्छाएं पाले हो एक और मिला दो, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी। और भगवान की प्राप्ति की इच्छा ऐसा कांटा है कि ये जो कांटा ये हाथ में थामोगे, जीवन के सारे कांटों को निकाल के बाहर कर देगा, सारी इच्छाएं खत्म कर देगा जीवन के। बड़ा मिल जाए, छोटा अपने आप छूट जाता है। फिर ये सूत्र है कि बड़ा आइटम हाथ में आ जाए, छोटा अपने आप छूट जाए। कोई बच्चा हो और वो लेबिन चूस रहा हो, लेबिन चूस टॉफी, और उसको वो चॉकलेट पकड़ा, बड़ी वाली चॉकलेट 10 रुपये वाली, है ना, तो चॉकलेट जो पकड़ाओगे टॉफी फेंक देगा, लेबिन चूस फेंक देगा। बड़ी चीज हाथ में जो आएगी, छोटी अपने आप छूट जाएगी। ये सब बहुत टुटपुंजी है, चिरकुट इच्छाएं हैं। ये होगा, ये करूंगा, पीसीएस करूंगा, फलाना, ये सब चिरकुट इच्छाएं। और चिरकुटों से छुट्टी पानी है तो एक बार सेठ का दामन थाम लो, एक बार सीधे सीधे पद्मपति हो जाओ, शंखपति, तो करोड़पति और लखपति और प्राणेपति, ये सब गहने पे हो जाएगा। सीधे पद्मपति बनो। कौन पद्मपति? शंख चक्र गदा पद्म, वो पद्मपति बनने का प्रयास करो। तो केबीसी और फेबीसी कौन बनेगा करोड़पति? और जब पद्मपति हो जाएगा तो करोड़पति खाक, वो तो उसके आगे चिरकुट है। तो भाई बहनों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। जुहू चौपाटी, बंबई की जुहू पर एक चना वाला, वो लगाता था खोमचा, होता ना चना वाला, चना जोर गरम वाला। तो बच्चे आए, 10 पैसा चना लें, 10 पैसा 5 पैसा चना बेचता था। उस समय लॉटरी का जमाना था, वो लॉटरी है ना, लॉटरी टिकट, तो उसने लॉटरी ले लिया 1 रुपए की टिकट कहीं पर। अब लॉटरी ले लिया और उसका शाम को परिणाम आता है लॉटरी का अखबार में। तो अखबार वाला जुहू पर अखबार बेच रहा था कि आज की ताजा खबर, लॉटरी का परिणाम निकला है आज के अखबार में। तो टिकट उसकी जेब में था, चना वाले की। उसने कहा, भैया अखबार वाले, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, टिकट हमारा देखो कि हमारा कहीं इसमें नाम आया है। तो उसने अखबार वाले ने मिलाया नंबर, टिकट का नंबर अखबार में आया था, फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपया लॉटरी में। कहा, अरे तू तो बन गया यार, तू तो लखपति हो गया, 1 लाख रुपया निकला तेरी लॉटरी में। अब वो 1 लाख जो लॉटरी का टिकट का निकला उसके नाम पर, और उधर बच्चे सब घेरे थे, चना लाओ 5 पैसा लो, 5 पैसा चना लाओ। तो उसने क्या किया, पैसा ले आओ, चना ले जाओ, पैसा ले जाओ, और चना खाओ, जाओ मौज करो। तो लोगों को लगा यार ये तो पैसों बहा दिया और चनो फेंक दिया सब, जाओ खाओ, पैसा नहीं चाहिए हमको। तब पता लगा कि लखपति हो गया है। तो और जब बड़ी चीज हाथ आ जाती है तो इंसान छोटी को यूं फेंक देता है। यूं है, ये चिरकुट इच्छाएं पाले बैठे हम लोग, MBA करेंगे, फला करेंगे, ये करें, ठीक है, ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही सब दुख का कारण है।
एक इच्छा और पाल लो, राम की प्राप्ति करेंगे तो ये अपने आप सब निकल के बाहर हो जाएगा जीवन से। जो होना होगा होगा, वही इच्छा से कुछ होता है यार। कितने आईएएस के एग्जाम देते हैं हर साल, क्या सब डीएम बनते हैं क्या? सब उसी में कुछ डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ सल्फाज गोली खा लेते हैं, कोई मर जाते हैं, ऐसे ओवरेज हो जाते हैं, फिर दिया एग्जाम फिर रह गए, फिर दिया फिर रह गए, फिर दिया फिर रह गए, फिर सल्फाज खा लिया चले गए दुनिया से। वो तो सब लिखा पड़ी होते हैं यार, वो तो जो बनना होगा वही बनेगा आदमी। मैं आपको आक्रमण नहीं कर रहा हूँ, यथार्थ से अवगत कर रहा हूँ, यथार्थ है ये। आप कर्म न करो, ये मेरा मतलब ये नहीं है। प्रयास करना छोड़ दो, ये उपदेश नहीं है। उपदेश ये है कि यथार्थ ये है जो राम रच राखा। अगर अपना किया होता होता तो हम डॉक्टर होते आजकल। हम डॉक्टरी पढ़ रहे थे बचपन से। हाई स्कूल में खूब मेढकाड़ का चीरा, इंटर में हमने डॉक्टरी का पूरा हमारा था प्रयास। लेकिन क्या बन पाए? नहीं बन पाए, बन गए पंडित बाबा। तो जो लिखा था वो बनना पड़ता है पहले। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहनों ये है, इच्छा नहीं। इच्छा तो राम जी की पूरी होती है खाली, इंसान की इच्छा क्या होती है? दशरथ जी पड़े तड़प रहे हैं, भोर हो गया। सुमंत जी आए, देखा महल अभी नहीं खुला है, तो देखा कि अंदर तो महाराज जी पड़े हैं, कैकेयी खड़ी है। पूछा महारानी जी क्या हुआ महाराज जी को, ऐसे क्यों पड़े हैं? आज तो इतनी खुशहाली का दिन है। कैकेयी ने कहा मैं नहीं जानती हूँ, इतना जानती हूँ कि ये रात भर सोए नहीं हैं और रात भर राम राम पुकारे हैं, राम राम किए हैं रात भर। जाओ राम जी को लेके आओ, लगता है कुछ कहना चाहते हैं राम जी से। और सुमंत जी गए और राम जी के महल में राम जी से कहा, राम जी आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। और राम जी तुरंत भागे भागे आए, पिताजी बुलाए हैं, सारे काम छोड़ दिए, फौरन भागे भागे आए। आके देखा तो कैकेयी खड़ी, महाराज जी पड़े तड़प रहे हैं बेहोश। कैकेयी से पूछा माता जी क्या हुआ, पिताजी ऐसे क्यों पड़े हैं? तो कैकेयी ने पूरी कहानी सुना दिया। 2 वरदान मेरे थे ड्यू थे इनके ऊपर, मैंने मांग लिया शाम को कल। एक में गद्दी भरत के लिए, दूसरे में आपको 14 साल का वनवास। ये आपको इतना प्रेम करते हैं कि ये अपने मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं। अब तुम चाहो तो इनके वचन निभा दो, और नहीं तो ये अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे तुम जंगल जाओ। और भगवान राम ने ज्यों सारी कहानी सुनी कि पिता का वचन, माता की इच्छा निभाने का मौका मिला है, और मैं अगर इस मौके का लाभ नहीं उठाया तो इतिहास कहेगा राम मूर्ख था। इतना बढ़िया मौका हाथ आ गया और राम ने उसका लाभ नहीं लिया। अवसर का लाभ न ले उसको मूर्खी कहेंगे और क्या कहेंगे? राम जी खुद कबूल किए हैं, अगर मैं बन नहीं गया तो प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा, इतिहास हमको मूढ़ करा कर देगा कि राम बेवकूफ था। इतना बढ़िया मौका पा गया और उसका लाभ नहीं लिया उसने। बस भगवान राम तुरंत चलने को तैयार हो गए हैं वनवास के लिए। उनके साथ सीता मैया और लखन भैया भी, सेवा की मूर्ति लखन, राम सेवा के लिए जिसका राम सेवा ही जीवन का उद्देश्य था। लक्ष्मण माने क्या होता है? लक्ष्मण का एक अर्थ होता है लक्ष्य मन, जिसके मन का एक ही लक्ष्य हो राम। नान्यम जाने, तो दूसरे को जानता ही न हो, नहीं वो जाने न जाने न दूसरे को जानना चाहता हो, जो वही लक्ष्मण कहलाता है। तो सीता मैया और लक्ष्मण भैया दोनों राम जी के साथ चल दिए जंगल में, और अयोध्या वासी भी सब चल दिए। राम के बिना कौन रहना चाहेगा? जो राम के बिना रह जाए वो अभागा है प्यारे। जो राम को छोड़ दे और भोगों में फंसा रहे वो बदनसीब है, वो ऐसा शंकर जी कहते हैं रामायण में। सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागे। हरिता जी होए विषय अनुरागी, हरिता जी होए विषय अनुरागी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरिता जी होई विषय अनुरागी, हरिता जी होई
अनुरागी। राम को छोड़ के विषयों के अनुगामी हैं, भगवान शिव कहते हैं ते लोग अभागी, बदनसीब, उनका नसीब फूटा हुआ है। तो नसीब कौन फोड़ना चाहता अपना? अयोध्यावासी सब चल दिए राम जी के साथ। राम जी सबको मना रहे हैं, वापस करना चाह रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा है। राम के बिना क्या रहना अयोध्या जी में, सब चलते चले गए। उधर दशरथ जी को होश आया तो सुमंत से कहा, सुमंत जी रथ ले जाओ हमारा, और 2-4 दिन घुमा करके और राम जी को समझा बुझा के ले आना वापस, तब तक मैं प्राणों को संभाल कर रखूंगा, शायद राम जी आ जाएं। अगर राम ना आए बाय चांस तो सीता को तो अवश्य ले आना बेटा, अगर सीता भी आ जाएगी तो मुझे कुछ राहत मिलेगी। सुमंत रथ लेके आए, राम जी को सवार किया है और सब लोग चलते गए। और तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ। पहले दिन की शाम हुई तमसा के तट पर। लोग थके हारे थे और कुछ प्रभु की माया का प्रकोप हुआ और अयोध्यावासी सब प्रगाढ़ निद्रा में सो गए। और सो गए, राम जी जागे मध्यरात्रि के बाद। सुमंत से कहा, मंत्री जी एक ही उपाय है केवल, इनको सोता छोड़ो और चलो। ये लोग मानेंगे नहीं ऐसे। और रथ को ऐसे हाँको कोई जान न पाए रथ किधर गया, खोज मार यह रथ हाँको होता था, निशान न बनने पाए ऐसा रथ को चलाओ। और सुमंत जी को साथ में लिया, राम लखन जानकी मध्यरात्रि में ही सवार हुए रथ पर। रथ को ऐसा पानी पानी हाँका, तमसा के पानी पानी में, निशान नहीं बनने दिया। और राम जी सबको सोता छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? अयोध्यावासी सब छोड़ के राम जी के साथ आए थे और राम जी उन्हें छोड़ गए। क्यों? मैंने तेरे लिए जग छोड़ा और तू मुझको छोड़ गई। कितना बढ़िया गीत है कि हम आपके लिए सब छोड़ के आए और आप मुझको छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? अयोध्यावासी सो गए इसलिए। सोते ना अगर तो शायद राम जी के साथ रहते। लक्ष्मण क्यों साथ में है? लक्ष्मण सोया नहीं, 14 साल लखन सोया नहीं है। भरत भी शायद राम जी का साथ नहीं पा सके, इतने प्रगाढ़ प्रेमी थे भरत जी, लेकिन राम का साथ वो नहीं पा सके, लक्ष्मण पा गया। क्यों? वो जागृत पुरुष है, वो जागा है 14 साल तक। और आप सब जानते हो जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। जो सो जाता है वो खो बैठता है। जागते रहो, जागते रहो। चौकीदार क्या बोलता है? जागते रहो। ये चौकीदार भी बोल रहा है जागते रहो। राम जी को पाना है तो जागते रहो। सो जाओगे तो खो बैठोगे राम जी को। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। और अपने प्रभु का ध्यान लगा। ये प्रीत करन की रीत नहीं, ये प्रीत करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हमारे महापुरुषों ने कहा है साधना में 2 चीजें बहुत बाधक हैं भक्ति में, भजन में। कौन कौन? एक निद्रा और दूसरी निंदा। जो बहुत निद्रा के शौकीन हैं वो बहुत सोते हैं, जो यूँ कह लो, अथवा जो बहुत निद्रा रस में डूबे रहते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई। बहुतों को आप देखो उनका सबसे बढ़िया टेस्ट एक चीज़ होता है, रसगुल्ला खवाओ तो कहेंगे बढ़िया नहीं है। हाँ? कुछ लोगों को रसगुल्ला से ज़्यादा मिठास लगती है निद्रा में, निंदा में। देह बुराई, देह बुराई। चाहे महात्मा जी को सामने खड़ा कर दो उनके, उसका भी करके पोस्टमार्टम और निकाल देंगे कमी 15-20 उनके। हाँ? ये कमी और ये कमी और ये कमी।
कुछ लोगों का यही टेस्ट होता है, यही स्वाद होता है। और ऐसे लोग कितने भी माला करते हो उनका भजन सफल नहीं होगा। निद्रा और निंदा, इन दो चीजों का त्याग करना पड़ता है। क्या निंदा करना है, सब राम जी हैं संसार में, श्री राम में सब जग। इस जग में किसी की बुराई करो वो सीधे राम की बुराई हो जा रही है। एक भी आदमी निंदा किया वो राम की निंदा कर रहे हैं आप। कि राम जी कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर सर्वभूता नाम, समस्त प्राणी ही परमात्मा है, सब में उसी का नूर समाया। और अगर निंदनीय कोई है तो आप ही हो खाली बस। अगर कोई बुराई का पात्र है तो केवल आप हो बस। बुराई करना है तो अपनी करो खाली, हम बड़े बुरे। बुरा जो देखन में चला, जानते सब हो मान लो यार तो मजा आ जाएगा। जानते सब मानो तो मजा आ जाएगा। बुराई करना है तो अपनी करो, सेल्फ निंदा करो, तब सुधार होगा जीवन में। निद्रा और निंदा घातक वस्तु दो हैं प्यारे। जागना माने क्या होता है? जागना माने, जागना ये नहीं कि बैठे रहो खुटिया गाड़े रात भर, जाग उसे पागल हो जाओगे, आगरा पहुंच जाओगे पट से 6 महीना में। नींद जरूरी है 7 घंटे कम से कम, 6-7 घंटे नींद बहुत मस्त होती है जीवन में। नींद हमारी एक डोज है। जैसे खाना जरूरी है वैसे सोना जरूरी है। जिसको 6 घंटे से कम नींद आती है वो अपना इलाज कराए पहले कहीं जाकर, दवाई ले, नहीं तो आगरा पहुंचने वाला है। और जिसको 7 घंटे के ऊपर नींद आती है, 7 के ऊपर, बहुत दवाई ले, वो बीमार होने वाला है। दोनों घातक। ये नींद निद्रा माने होता है गफलत, निद्रा माने होता है असावधानी, निद्रा माने होता है प्रमाद। प्रमाद का नाम नींद है, लापरवाही का नाम नींद होता है। और भजन में लापरवाही, चलो अच्छा आज एक ही माला कर ली, आज जल्दी आज एक ही कर ली। अगर 5 माला का आदेश गुरुदेव ने दिया है तो 5 माला नियम बना के करना चाहिए। अच्छा आज थोड़ा देर हो गया, आज एक ही माला कर ली, क्यों एक कर ली, जल्दी उठो बहुत देर हो रही थी। कुछ रूल होने चाहिए, लापरवाही नहीं। भजन में लापरवाही इंसान को प्रमादो हुए मृत्यु हो, वेद कहता है प्रमाद मृत्यु है, लापरवाही मौत का नाम होता है। यही है सोने का अर्थ। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत। जागो। अयोध्यावासी सो गए, राम चले गए। और 4 बजे सब उठे सो के, देखा राम नहीं है तो सब रोते गाते चले आए वापस अयोध्या जी को। और राम जी पहुंचे कहाँ? श्रृंगबेरपुर। इलाहाबाद के पहले पड़ता है श्रृंगबेरपुर। निषादों की बस्ती है। निषाद माने होता है ना समाज का बहुत ही उपेक्षित व्यक्ति, अंतिम आदमी कह लो उसको। उपेक्षा का जो पात्र है, जिसकी परछाई पड़ जाए तो लोग नहाते थे उस जमाने में। अब तो बहुत गनीमत है कि जासु छाह छुई, रामायण कहती है कि जिसकी परछाई खाली छुई जाए जो तो ले सींचा, लोग नहाते थे। ये निकल गया बगल से, परछाई लग गई इसकी, हमको नहाना पड़ता था। अभी भी कई लोग यही करते हैं। तो कोई घर में कोई एक कास्ट है जो घर में पांव धर दे तो कई लोग अभी भी पानी छिड़कते हैं, छिट्टा मारते हैं पानी का। अभी भी कई लोग यही करते हैं। कोई ऐसी कास्ट है जो आ जाए तो लोग छिड़कते हैं पानी। गिलास में जो पानी पीले तो अगियाते हैं उसको, अभी कई लोग अगियाते हैं। गिलास अगियाओ वो पी गवा। अभी भी कई लोग पोंगापंथी हैं, लकीर के फकीर चल रहा है बस, लकीरें पीट रहे हैं। दुनिया पहुंच गई मंगल पर, कई लकीरें पीट रहे हैं अभी तो। अरे मंगल पे संसार पहुंच चुका है, जरा आप भी ऊंचे उठो इन शब्द के अनुसी बातों से। कौन छूत है प्यारे, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, कौन सा गाना है गाओ तो। गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, गोरे उसके काले उसके पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसका नूर समाया, सब में उसका नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रखे। सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सिख ब्राह्मण मुल्ला पाड़े, सब है एक मिट्टी के भाड़े, सब है एक मिट्टी के भाड़े। वेद वही है कुरान वही है,
है, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, किसी का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, हे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, हे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। निषाद राज गुह ने जब सुना कि राम जी आए हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और पूरी फैमिली के साथ आया, और जो कि छूत था उसको लोग बचते थे उससे, तो दूर से प्रणाम किए लेट करके, दूर से लेट के महाराज जी राम जी प्रणाम। अब तो भगवान राम को लगा कि ये क्या हो रहा है, मैं राम राज्य की संस्थापना करने निकला हूँ, राम राज्य का राम मुझे बनना है, और ये तो डिस्टेंस बचा हुआ भी है, तो अपने को झूठ मानता है, हमको पाक मानता है। तो भगवान राम दौड़े और दौड़ के उस नीच आदमी को, उस अधम को उठाया धरती से, निषाद राज गुह को अपने गले लगाया और पूछी कुशल निकट बैठाई। भगवान ने उस नीच आदमी को उठा के अपने बगल में बैठा लिया, और ऐसा करके राम ने मानो राम राज्य का शुभारंभ कर दिया। यहीं से ये राम राज्य की शुरुआत है, यहीं से राम राज्य शुरू होता है। राम राज्य माने अंतिम आदमी तक आपका प्यार पहुंच जाए, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक आपकी मोहब्बत पहुंचे, आपका प्यार पहुंचे, उसको बोलते हैं राम राज्य। भगवान राम ने निषाद राज गुह को खूब प्यार दिया है। निषाद राज गुह ने कहा, ठाकुर जी आज की रात मेरा रुक जाओ, क्योंकि मेरी प्रजा सब काम पे चली गई है, जो मेरे पब्लिक के लोग हैं वो सब काम करते हैं, मजदूरी हैंड टू माउथ है, वो सब चले गए हैं कमाने, और शाम को आएंगे और जब खबर पाएंगे कि राम जी आए थे और राजा साहब मेरे दर्शन कर लिए, हमको नहीं मिलाए, तो मुझको मेरी पब्लिक कोसेगी, और जिस राजा को उसकी पब्लिक कोसना शुरू कर दे उसका अब इंड होने जा रहा है। बस जान लो, ये पब्लिक है, ये पब्लिक परमात्मा होती है, जनता जनार्दन होती है, और जिस राजा को जनता कोसना शुरू कर दे, जान लो उसका अब इंड होने वाला है, पक्का, दो राय नहीं इसमें। तो उसने कहा, महाराज जी अगर आप चले गए राम जी, हमारी पब्लिक शाम को आएगी, हमको बहुत कोसेगी, कम से कम आज रात रुक जाओ, हमारी पब्लिक भी शाम को आ जाएगी, आपको उनका दर्शन उनको भी आपका हो जाए, फिर सवेरे आपको विदा करेंगे। राम जी रुक गए गंगा जी के तट पर ही, गांव में नहीं गए कि बनवासी हैं। गंगा किनारे वहीं शीशम का पेड़ था, उसके नीचे कुछ का आसन बिछाया और राम जी वहीं विश्राम कर रहे हैं। शाम को सब निषाद लोग आए, दर्शन किया, फलहार कराया, सत्संग हुआ, और फिर राम जी विश्राम में हैं, लक्ष्मण जी जाग रहे हैं। उसी बीच उसी रात में लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह को कर्म की इतनी बढ़िया व्याख्या सुनाई है, लक्ष्मण गीता कहलाती है। निषाद राज गुह ने कुछ प्रश्न किए हैं और लखन ने उनका बड़ा बढ़िया उत्तर दिया है। फिर भोर हुआ, राम जी जागे, स्नान किया, संध्या वंदन किया, और फिर तो बरगद के दूध से अपने बालों में लटे बनाई, जटाएं, क्योंकि तपस्वी के वेश में है। अब शैम्पू कहाँ ढूंढते वहाँ जंगल में, ये शैम्पू लाओ, केश निखार लाओ, है ना, अब जंगल में केश निखार कहाँ मिलने वाला। बरगद के दूध से जटाएं बनाई, और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, सुमंत्र जी को विदा किया, मंत्री जी आप लौट जाओ और जाके वहां सबको समझाओ, मैं तो 14 साल के बाद ही आऊंगा। और तब गोस्वामी जी बोले, बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए, सुरसर तीर आप तब आए। मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, आए तुम्हारे मरम मैं जाना, काहे तुम्हारे मरम मैं जाना। सुमंत्र पठाए, फिर सुरसर तीर आप तब आए। गंगा जी के तट पर राम जी आए हैं, और राम जी को पार जाना है। गंगा जी के पार एक केवट नौका लिए खड़ा था। भगवान राम ने उसी से कहा, भैया नाव ले आओ, वो पार कर दो। गंगा क्या है और केवट क्या है? गंगा माने होता है भक्ति, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, और सुरसरी तीर आप तब आए। इसका मतलब क्या है? भगवान भक्ति के तट पर आए हैं।
और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, और कभी कभी नहीं प्यारे, रोज काम पड़ता है। भक्त वही है जिससे भगवान मांगे, और जो भगवान से मांगे वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है, धंधेबाज आदमी है। सच्चा भक्त कौन? मांगी नाव। राम जी खुद मांगे जिससे। भगवान ने नाव मांगी, केवट ने मना कर दिया, प्रभु मैं नहीं नाव लाऊंगा, मैंने आपके बारे में कुछ सुना है। तो क्या सुना है? तो उसने कहा चरण कमल रज कहूँ सब कहई, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनि मोरि कछु आहई, मानुष करनि मोरि कछु आहई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भय नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई, पाहन ते न काट कठिनाई, धरन्यो मुनि घरनी होई जाई, धरन्यो मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरि नाम उड़ाई। मैंने सुना है मालिक कि आपके चरणों की धूल लग जाए तो पत्थर नारी बन जाता है। जनकपुर जा रहे थे आप, एक पत्थर पड़ा था, अपना पांव छुआ दिया, वो स्त्री बन गया। तो नाव तो लकड़ी की है महाराज, पत्थर से बहुत मुलायम लकड़ी होती है, आपको बैठा लें और जो पांव रखो ये नारी बन जाए। तो सरकार एक घर में पहले से हमारे पास है और ये हो जाएगी। तो दो नारियों में क्या होता है तो रामे जानते हैं खाली बस। जिसके दो ही हों उनके घर कभी जाके देखना तमाशा क्या होता है। और दूसरी बात एक और है कि इसी के बहाने में परिवार पालता हूँ, ये हमारा जीविकोपार्जन का धंधा है, इसी के बहाने बच्चे पालता हूँ। ये खाने वाली बढ़ जाएगी और धंधा मेरा चौपट हो जाएगा। इसलिए महाराज माफ करना, कहीं और बात कर लो, हम नहीं खा लिए। जानबूझ के फांसी फंदा कौन पहने भला? तो राम जी ने कहा भैया एक नाव है आपकी केवल, कैसे पार जाऊं? दूसरी होती तो मैं बात कह लेता, चलो भाई दूसरी कोई है। न केवट आना, न केवट आना का एक अर्थ भी होता है, न केवट आना, आना माने दूसरा, दूसरा कोई केवट वहां था नहीं, अकेला वही एक था बस। तो राम जी ने कहा दूसरा कोई है नहीं, अकेले आप हो तो फिर कहाँ जाऊं मैं? जाएं तो जाएं कहाँ? आपकी ही नाव है तो चलना तो आपकी नाव से पड़ेगा हमको। तो केवट ने कहा अगर हमारी नाव से चलना चाहते हो तब तो केवल एक ही उपाय है बस। क्या? तो केवट ने लगाई शर्त, जाओ प्रभु पार अवश्य गाचाहु, जो प्रभु पार अवश्य गाचाहु, तो पग पदुम पखारन कहु, तो पद पदुम पखारन कहु। अगर मेरी नाव से चलना है तो हमसे आप कहो कि हमारे पांव धो लो, आपके पांव धो लूं, धूल साफ कर लूं, ठीक रगड़ करके, खतरा धुरिये से आपकी है हमको, वो मैं धो लूं फिर बैठा लूंगा। लेकिन हम नहीं, हमारी गर्ज नहीं है। कहाऊ माने हमसे कहो कि पांव धो। तो राम जी को लगा यार हमारे पांव तो बहुत महंगी चीज है, और हमारे पांव माने इतना आसान है क्या? जन्म जन्म मुन जतन कराही, और तब भी शायद नहीं पा सकते हैं, और ये फिर मांग रहा है। तो राम जी को लगा कि दे कि न दे, धोआएं कि न धोआएं, और विचार में राम जी लग गए। तो केवट को लगा सोच रहे हैं कि दे कि न दे, तो थोड़ा और इनको मैं लालीपाप दूँ शायद राजी हो जाए। तो केवट ने एक और लालच दिया राम जी, पार कर दूंगा ये तो बोल ही दिया, लेकिन एक और लालीपाप दिया कि अगर राम जी अगर पाँव धोवा लो तो पार तो करूंगा ही, लेकिन उतराई फिर मैं पार कर दूंगा आपको मैं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहि लखन पै, जब लगे न पाए पखारी हो, तब लगे न तुलसी दास नाथ, कृपाल भार उतारी हो। पाँव धोवा लो तो फिर मैं पार करूंगा, और लक्ष्मण जी भले हमको जान से मार दें, लेकिन जब तक पाँव नहीं धोऊंगा पार नहीं करूंगा। अब इस 4 लाइन के पद में, छंद में 2 बातें ध्यान देने वाली। केवट यहाँ 2 बातें कह रहा है, न नाथ उतराई चाहो और बर तीर मार है लखन। 2 बातें ध्यान देने वाली।
केवट राम जी की ये जो पांव धोना है, ये एक भक्ति में आता है। पाद सेवनम ये भक्ति है। तीसरी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, चौथी भक्ति है। चौथी ये भक्ति की मांग कर रहा है, और भक्ति की मांग करने का अधिकार उसी को है। यूं कह लो भक्ति का वही पात्र है, अधिकारी है, जिसके अंदर दो बातें हों, न नाथ उतराई चाहो और बर तीर मारे लखन। हमें कुछ नहीं चाहिए, यहां तक कि हमारा जो हक है वो भी हमको नहीं चाहिए। इतना भी लोभ ना हो उस इंसान के अंदर जो भक्ति करना चाहता है, अपना हक भी हमको नहीं चाहिए, और भले हमको जान से मार दिया जाए, लेकिन आपके चरणों की सेवा करनी है। मैंने दो शब्द में कहूं तो लोभ और भय, दो चीजों से जो मुक्त है, लोभ और भय। न नाथ उतराई चाहो और बर तीर मारे लखन। लोभ और भय से जो मुक्त है वही भगवान की भक्ति कर सकता है, सच्ची भक्ति। और डुप्लीकेट भक्ति तो खूब चलन रही है आजकल, चल ही रही है। आजकल की भक्तियों को आप देखो, 99% भक्तियां या तो भय में हो रही हैं या तो लोभ में हो रही हैं। तो इंसान डर रहा है, और नहीं तो तमाम फरमाइशें लिए बैठा है। माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। मुरादों बिना हलवा नहीं बांटेगा, मुरादें पूरी करो तो हलवा बांटूंगी। दुनिया भर की मनौती, दुनिया भर की मनौती। कई मंदिरों में आप जाओ, जाके देखो, वहां लोहा पूरा गायब हो गया। इतने धागे लोगों ने बांध दिए हैं जालियों में कि पूरा लोहे खत्म कर दिए। मैं एक मंदिर में गया था, हरिद्वार में एक मंदिर है मनसा देवी का। मैं दर्शन करने गया, देखा लोहे पूरा मूंद दिया लोगों ने, बांध बांध कलावा मनौती वाले लोहे पूरा गायब कर दिया। लोहा अदृश्य हो गया, खाली कलावा बचा ऊपर ऊपर। मंदिर इसलिए होते हैं क्या? धागा बांधने वहां जाओ, इसलिए मंदिर होते हैं क्या? मंदिर होते हैं धन्यवाद देने के लिए। मंदिर में जाओ तो फरमाइश नहीं, थैंक यू बोलने जाओ। आप ठाकुर जी तेरा दिया मेरे पास बहुत कुछ है, तूने बहुत कुछ हमको दिया है, ये करने वहां जाना चाहिए। ये भक्ति नहीं, बिजनेस चल रहा है। बिजनेस 99% जिसको भक्ति कहते हो ये धंधा है, खाली बिजनेस चल रहा है। ये तो भय में, ये तो लोभ में। हे शनिदेव महाराज, 5 लाख की लाठी लगवा दो तो 50 ग्राम कड़वा तेल चढ़ाएंगे। तो शनिदेव कहते हैं वाह भाई वाह, अत्ते मूर्ख हैं कहा। और हमारे पास 5 लाख होते तो बनवाते स्विमिंग पूल, वह भरवाते कड़वा तेल, वह हम नहाते दिन रात। 5 लाख तुझको दे तो 50 ग्राम कड़वा तेल देगा। हम इतने नादान हैं क्या? यही चल रहा है सब। ये करो तो ये देंगे, ये करो तो प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करो लड्डू चढ़ाएंगे, फलाना करेंगे। भय और लोभ ये दो भक्ति के कलंक हैं प्यारे। ये तो डर रहा है, ये तो लोभ में फंसा पड़ा है। केवट को देखिए, न भय है न लोभ है, खाली पाद सेवनम की मांग कर रहा है। और जब केवट के उस निष्काम भक्ति को देखा तो भगवान ने उसको दे दिया परमिशन, केवट को। और बोले राम जी, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई, सोई करू जेहि तव नाव न जाई। बेगियान जल पाय पखारो, बेगियानी जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहु पारो, होत विलंब उतारहु पारो। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लई आवा, पानी कठौता भरि लई आवा। अति आनंद
उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा। केवट को राम का आदेश जो मिला, बेज्ञान जल पाए पखारू, वो दौड़ के गया और नाव में उसकी पड़ा था एक कठौता होता है, लकड़ी का छोटा सा कटोरा टाइप का होता है, पानी उछने वाला, उसी में गंगा जी का जल भरा और लाया और ला के राम जी के आगे रखा और कहा दोनों पाँव रखो इमा। तो राम जी ने कहा बहुत छोटा है, इसमें दोनों पाँव कैसे आएंगे, एक एक धो बारी बारी। तो केवट ने कहा एक एक धोएंगे तो समस्या है, मान लो एक पाँव धोया, उसको धो के बाहर रखा तो धूल लग जाएगी उसमें, और खतरा धोरिए से बा, खतरा आपके पैरों से नहीं, खतरा धूल से। दोनों पाँव धोआओ तब काम चलेगा। राम जी ने कहा भाई कैसे आएगा, लेकिन कहा कैसे आएगा, ये आपका हेडेक है, दोनों पाँव रखो इसमें। और राम जी बेचारे दोनों पाँव सटा के आधे तर ऊपर किए और सटा के रखा कठौता में। तो राम जी लड़बड़ाए, दोनों पाँव समेट के धर दिया तो थोड़ा लड़खड़ाए तो गिरने लगे। तो केवट ने कहा गिर रहे हो का मालिक? कहा हाँ लड़खड़ा रहा हूँ भैया। कहा एक काम करो, दोनों हाथों से हमारा सिर पकड़ लो तो गिरोगे नहीं। तो राम जी मुस्कुराए मन ही मन, बहुत होशियार गुरु का चेला है। दोनों पाँव भी ले गया और दोनों हथों मांग रहा है। भगवान ने दोनों हाथों से उसका माथा पकड़ लिया है और दोनों पाँव केवट के हाथों में दे दिए दो। अब देवताओं ने देखा ऊपर से, तो देवता लोग केवट की इस भाग्य को देख करके हर्षित हो रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि इसके समान भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। सबरी मैया खाली पाँव ही पाई थी, सबरी हाथ नहीं पाई थी। जनक जी अपनी बिटिया ब्याहे तब भी खाली पाँव ही पाए थे, हाथ वो भी नहीं पाए थे। लेकिन इसका भाग्य देखो, किया कुछ नहीं और दिया कुछ नहीं, और दोनों पाँव पा गया, दोनों हथों पा गया। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे, राघव चरण जल जात हो आज केवट पखारे। छोटे कठौता में आन गंगा जल, छोटे कठौता में आन गंगा जल, छोटे से कठौता में आन गंगा जल, छोटे से कठौता में आनी गंगा जल। पुलक प्रफुल्लित गात हो आज केवट पखारे।